ठीक है, तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन तो है ये। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने क्यों है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जाम में वो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। हालांकि आपने सभी क्वेश्चंस पढ़े होंगे और टेस्ट में भी आपने सब क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन फ़र्क बस ये है कभी कभी वो क्वेश्चन पूछने का तरीका अपना बदल देता है, अलग तरीके से पूछता है, जबकि मतलब वही होता है। जैसे टेस्ट हुआ था तो उसमें भी डिक्शनरी वाला मैंने पूछा था, कल की बात है, और डिक्शनरी में आंसर भी दे दिया होगा बच्चों ने, लेकिन आंसर गलत आ रहा था, क्योंकि उसने ये तो बोला था अरेंज करो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में बोला था उस क्वेश्चन में। तो पढ़ो, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, कह रहा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी। तो ये वैसे ही पूछ रहा है जैसा कि डिक्शनरी में वर्ड्स अपीयर होते हैं। ये मुझे कुछ वर्ड्स दिए हैं और नीचे ऑप्शंस, तो मुझे उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि जिस वे में वो डिक्शनरी में अरेंज होते होंगे। तो सब में कॉमन क्या है, सबसे पहले तो SPI N तक ये कॉमन है ना, पहले चार N तक कॉमन है मेरे, आगे वाले सिर्फ I तक है। तो मैं पहले चेक भी क्या करूंगा कि I के बाद जो उन्होंने दिया है वो वाला मेरा लेटर है कौन सा। इसके I के बाद N है, इसमें भी N है, इन सब में क्या है N, लेकिन इस I में पहले क्या है और इसमें, तो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, K वाला। तो मतलब मेरा पहले अगर डिक्शनरी में आंसर की बात करूं तो 6 से जो शुरू होगा वही आएगा, जिनमें से मेरा पहला ऑप्शन डिलीट, दूसरा भी डिलीट, बचे कौन से C और D। बस अब इनमें से मेरा आंसर कौन सा है वो मैं वहां पर सिर्फ दूसरे को पहचानते ही लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कहीं पे भी नोट नहीं दिया हुआ। अगर नोट दिया होता तो मैं चेक करता कि यह पूरा का पूरा है भी है कि नहीं, लेकिन ऑप्शंस कितने बचे, सिर्फ 2। अगर तो सेकंड वाला आ गया तो सीधी बात है सेकंड ही होगा, ये तो फिर एलिमिनेट, तो सीधे हम आंसर क्या मार्क कर देंगे, सेकंड, क्योंकि पेपर में आपको क्या बचाना है, टाइम। चलो ये तो हो गया। अब N पहले आता है कि R पहले आता है, N, MNOPQRS, तो पहले क्या आता है N। लेकिन N के लिए मेरे पास 1 2 3 और 4 है, इनमें से पहले N कौन सा आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस N के बाद क्या है Y, इसके बाद A, इसके बाद N, और बस वो तो R वाला आ गया। YEAN, इनमें से पहले कौन आएगा, A वाला, और वो मेरा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है मेरा करेक्ट आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर मेरा 6 3 2 4 1 और 5। आपको सिर्फ चेक करना है कि पहले कितना कॉमन है, उस तक रखा हमने, उस कॉमन के बाद हमने चेक किया कि जहां तक तो कॉमन है उसके बाद कौन सा उसने अल्फाबेट यूज किया है, कौन सा लेटर है, उन लेटर्स में से कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले आएगा। तो मैंने देखा कौन सा आता है K, तो पहले तो ऑर्डर में कौन आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 6, और वो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस में, या तो C या D, ये दोनों कभी नहीं होंगे। उसके बाद देखा है कि K वाला तो एलिमिनेट हो गया, N पहले आते हैं कि R, N वाला आता है, लेकिन N में मेरे पास अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 और 4। तो मैं इनके आगे लिख दूंगा कि इसके आगे क्या आ रहा है Y, इसके आगे E, इसके आगे A, और इसके आगे क्या वापिस N, और इनमें से पहले कौन आता है A। तो मैंने जैसे ही A वाला देखा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन में है 6 3, तो एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें 6 के आगे क्या है 3, तो हमारा आंसर भी वही होगा D। क्लियर है, पक्का? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ा हुआ क्लास में ये, और टेस्ट में भी दिए हुए ये। वो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कोड लैंग्वेज में सबटल का कोड दे रहा 40 CU M और F, और हमसे पूछ रहा है कि हैंगर का कोड भी दिया हुआ उसने 9, ये O है, ठीक है, OHFS, क्योंकि यहां पर क्या किया उसने 4 मुझे लेटर ही दिए हैं, तो ये भी 4 क्या है लेटर है, और पूछ रहा बताओ फिर क्लोथ का कोड क्या आएगा। करो ट्राई।
तो कोडिंग डिकोडिंग में कैसे करते हैं हम, वर्ड लिखते हैं जो दिया जाता है और नीचे उसका कोड लिख देते हैं 40 CUM और F। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है इसमें नंबर भी यूज किए गए हैं, तो नंबर कोडिंग का भी यूज हुआ है। जब भी नंबर दिखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में तो मतलब नंबर कोडिंग तो उसने यूज की है। और नंबर कोडिंग के कहने का क्या मतलब है कि इन्हीं लेटर्स की पोजीशंस को भी यूज किया गया है। तो पहले चेक करो कि जो ये मुझे नीचे लेटर्स दिए गए हैं क्या वो इन गिवन लेटर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक रख रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि बी के आगे क्या दिखता है, मतलब +1 हो रहा है लेटर्स के लिए। टी के आगे यू ही होता है, TUV है ना। एल के आगे M ही होता है और E के आगे F होता है। तो लेटर्स के लिए वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड यूज कर रहा है। अब ये बचे मेरे नंबर्स, उसने ये नंबर कैसे बनाया है, तो S का कोड क्या होता है, पोजीशन क्या होती है 19 पक्का, और U की 21। तो अगर आप 19 और 21 को ऐड करोगे क्या 40 ही आएगा। तो आपको आपका लॉजिक मिल गया कि उसने क्या किया है, पोजीशंस को ऐड कर रहा है। ठीक है, अगर ये आपका लॉजिक ठीक है तो ये हैंगर के लिए भी यही होगा। आंसर आगे ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है 15 PUI। 4 लास्ट में मुझे लेटर ही चाहिए। एल के आगे क्या आने वाला है, कौन सा ये है ना, सॉरी 3 चाहिए ना मुझे। ओ के आगे क्या आएगा, ये ले रहा आपका लेटर क्लोथ। और मैंने ऑप्शंस में देखा कि पहले 2 को कौन ऑक्युपाई कर रहा है, नंबर्स। मतलब इन 2 से मैं नंबर बनाऊंगा और इनसे बनाऊंगा अल्फाबेट्स। तो ओ के आगे क्या आएगा P। और ऐसे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक तो ये है एक तो ये है। हाँ हाँ, टी के आगे H के आगे। लेटर का लॉजिक क्लियर है कि उसमें +1 हो रहे हैं और 2 ही ऑप्शन जिसमें लास्ट में क्या है PUI, बट 15 या 17 बस ये पहचानना है। तो C की पोजीशन वैल्यू और L की 12। तो जब आपने इसको ऐड किया तो क्या आ जाएगा 15। तो मेरा आंसर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। क्लियर है, आपको सिर्फ एक बार लॉजिक पहचान लेना है, बस वही अप्लाई करना है। और मैं साफ साफ देख लिया कि लेटर्स के लिए वो क्या कर रहा है फॉरवर्ड, और डिजिट्स के लिए उनकी पोजीशन वाली वो ऐड। क्लियर है सबको, करें नेक्स्ट। फिर से कोडिंग डिकोडिंग ही है। ये कोड करो और देखो आंसर आपका कौन से ऑप्शन में आएगा। क्या ये इवन लेटर्स हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना लेटर्स का, क्योंकि हमने पैटर्न्स जब स्टडी किए थे तो वो पेयर में बना देता है जब इवन हो। ये 6 हैं तो वो हो सकता है या तो 2-2 के पैटर्न बना देगा या मोस्ट प्रोबेबली 3 का, एक साइड 3 का पेयर एक साइड 3 का पेयर, और उनमें ही रिवर्स यूज करता है या क्रॉसिंग यूज करता है। ड्राइवर का कोड पहचान लो कि ये अगर आया तो कैसे आया, और ये उसी को पता लगेगा जिसको ABC और उनके रिवर्स याद है। और याद भी क्या करने हैं, आपके पास नोटबुक पे लिखे होने चाहिए वो सामने ही, क्योंकि पेपर में आपने यही करना है, उसको पहले रफ शीट पे लिख लेना है।
डी। ठीक है, तो क्या किया गया है, पेयर बनाए हैं, बने हुए हैं, मतलब वो ये चीज कर रहा है, 3 पेयर में डिवाइड, 2 पेयर में क्या डिवाइडेड है, और डी के आसपास ई दिखता है, कैसे, एक स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन कहां पर है वो, क्रॉसिंग में। अगर ये चीज सही है तो मेरे बाकी लेटर्स भी इसी पेयर में क्या होने चाहिए, क्रॉसिंग में सही, मतलब आर के आगे एस है, चेक करो, आर के आगे ही एस है, और आई के ही आगे क्या है, जे। तो पैटर्न कौन सा यूज कर रहा है वो, क्रॉसिंग का विद +1, एक स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन अब आप डायरेक्ट इसके ऊपर जंप करके नहीं बोलोगे कि इसमें अगर क्रॉसिंग यूज हुई तो उसमें फॉरवर्ड ही हुआ होगा, फॉरवर्ड हुआ तो होगा, लेकिन वो एक ही हुआ या फिर स्किपिंग वाला यूज हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं उसमें एक ही हो सकता है 2 या 3 का हुआ। तो यहां पर क्या है, वी से एक्स कहां पर है, ये रहा वी, 1 और 2 स्टेप है तो फॉरवर्ड, लेकिन इसमें क्या यूज हो रही, स्किपिंग। तो कितने स्टेप चला इसमें, 2। आर से टी 1 और 2, और ई से जी कितने, 2। तो क्रॉसिंग का पैटर्न उसने यूज किया, फॉरवर्ड किया, एक में सिंपल फॉरवर्ड रखा है और एक में क्या किया, स्किप का यूज किया हुआ है, ये एक एक को स्किप करता जा रहा है, 2 स्टेप चल रहा है। तो वर्ड क्या पूछा उसने मुझे, डॉलर, और इसमें भी लेटर्स कितने हैं, 6 ही हैं, तो डी के आगे क्या आने वाला है, सी, और एल के आगे एम, और एम वाले कितने, 2 ऑप्शन है बस, ठीक है, ओ सॉरी सी, ई, सॉरी ई आएगा, +1 होना ना, ई आएगा, और ओ के बाद क्या आएगा, पी, एम पी और ई, ये तीनों में क्या है, सेम ही, सॉरी दोनों में क्या है, सेम ही है। मेरा 4th वाला डिसाइड करवाएगा आंसर क्या आने वाला है, और मुझे पता है आर के बाद यहां पर मुझे कितने स्टेप चलने हैं, 2, तो यहां पर क्या आने वाला है, टी, और वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो पेपर में आपको चेक करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, एल के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, एम, और ए के बाद क्या आ जाएगा, बी। क्लियर है, सॉरी ठीक है, वो 2 स्टेप चलने ना, ठीक है। एल के बाद आएगा आपका एन, और ए के बाद आएगा आपका सी, तो एम पी ई टी सी एन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है। एक पेयर में +1 और एक पेयर में +2, ठीक। ये किसका क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का या एनालॉगी का, ये पहचान तो होनी चाहिए, पूछेंगे थोड़ा वो कि किसका है, या एनालॉगी है। मोस्टली एनालॉगी के क्वेश्चंस में एक चीज रेशियो वाली यूज करता है, दूसरा वो जो हमें वर्ड्स देता है ना वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक रखते हैं। जैसे व्हील यूज होता है कार्ट को मूव करने के लिए, तो निव यूज होती है किसको मूव करवाने के लिए, पेन को। तो किसकी जनरल नॉलेज अच्छी है, कोई भी नहीं, वो कैपिटल्स बतानी है बस। इंडिया की कैपिटल क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ठीक है। हाँ ये भी एनालॉगी लेकिन नंबर एनालॉगी है। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 16 कह रहे हैं, और लॉजिक 32 भी आ रहा था और 16 भी आ रहा है, दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, तो अगर तो कोई 16 बना रहा है तो उसका लॉजिक भी उसको पता होना चाहिए, और अगर कोई 32 बना रहा है तो उसके 32 का भी लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कैसे 32 है। तो पहले बताओ जो मुझे बना रहे हैं 16, वो 16 कैसे बना रहे हैं, ध्यान देना इसमें ना ये चीज यूज हुई है, ठीक है। और कई बार इसका मतलब होता है कि पहले वाला इसी से लिंक होगा
अगले वाला आपस में अलग से लिंक है, फिर अलग से लिंक है। 16 भी आ रहा है और 32 भी है। लेकिन अगर आप 16 बता रहे हो तो 16 का मुझे लॉजिक बता दो, दोनों से हम लॉजिक क्लियर करवा देते हैं। पहले 16 का बता दो। देखो इसका अगर एक्चुअल लॉजिक देखा जाए तो वो 32 के लिए ही सेट बैठेगा, क्योंकि जो 16 वाला बनता है ना, वो आप कहीं ना कहीं ये चीजें डबल ट्रिपल इस तरह से करते हो तो क्या लगा के वो नहीं चलनी है एक परफेक्ट वे में। ये वाला कहीं ना कहीं ये बनवाएगा, ठीक है। और 2 से 4 बनेगा कैसे? जब मैं इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, और इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 आएगा, पक्का है? उसी तरह से अब मैं पहले किसको मल्टीप्लाई किया गया? 2 को ही। अब यहां पर मेरे पास 8 है, 8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर तब क्या आ गया आपका? 16। और जो 32 के लिए बात करें मैं इसके साथ आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कहां पर आएगा? इसके आगे 32 आएगा। तो मुझे चाहिए कहां पर? उसने इसके आगे पूछा, 8 के आगे। जब आपने इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक गैप छोड़ के आगे मुझे उसका आंसर मिला, 4 आया। उसी तरह यहां पर 8 है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक गैप छोड़ के उसका आगे आंसर आ गया। और जो आंसर आया उसके बाद उसको मैंने मल्टीप्लाई कर रहा था 4 को किससे? पीछे वाले 2 से, तो उसका आंसर आया। और इसमें भी मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं? 2 से ही, क्योंकि मैं सब में किससे कर रहा हूं? 2 से। तो अगर मैं अब 16 को 2 से करता हूं तो क्या आएगा? तब 32 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? 16। ठीक है, वो आपने टेस्ट दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस के टेस्ट दिए। अच्छा, ये किस चीज का क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में कौन सी टाइप है? ये कोडेड। तो उसने हमेशा आपको डायरेक्शंस देनी है और वो उसने दी है। और उसने पूछा कि बताओ फिर लास्ट में क्यू का क्या रिलेशन होगा एन से। तो जो चीजें दी है मैं उसको मान लूंगा। उसने बोला अगर दो पर्सन्स ए और बी में प्लस दिखेगा तो उसका मतलब क्या होगा? पहले वाला दूसरे की क्या है? मदर है। उन्हीं दो में अगर माइनस दिखा तो पहले वाला दूसरे का, मल्टीप्लाई दिख गया तो, और एंड दिखा तो सिस्टर। ठीक है, और जो चीज उसने मुझे दी है मैं वहां पर उसी को लिंक करवा दूंगा। एन और डी, उनके बीच में क्या दिया है? माइनस। और माइनस का मतलब क्या है? पहले वाला दूसरे का फादर। मतलब एन फादर है किसका? और फादर है तो वो मेल है, जिससे खत्म उसी से शुरू। डी मल्टीप्लाई पी, और मल्टीप्लाई का मतलब पहले वाला दूसरे का भाई। तो डी ब्रदर किसका हो गया? पी प्लस क्यू, और प्लस मेरा डिनोट कर रहा है मदर। पी मदर है किसकी? क्योंकि साथ साथ ही उनके जेंडर भी कंफर्म हो रहे हैं रिलेशंस के साथ ही। और क्यू एंड सी, तो एंड का मतलब क्या है? सिस्टर। क्यू किसकी बहन है? सी की। क्वेश्चन मेरा क्या है कि क्यू का क्या रिलेशन है किससे? एन से। तो एक्चुअल में वो क्या? उसकी ग्रैंड डॉटर, एन की क्यू ग्रैंड डॉटर है। ये इसकी मदर है और ये मदर के आगे क्या है? फादर। तो ग्रैंड वाले रिलेशन से रख रहे हैं ग्रैंड चाइल्ड का, लेकिन यहां पर कहीं पे भी ग्रैंड डॉटर नहीं लिखा हुआ। और उसी चीज को क्या बोलते हैं? डॉटर्स डॉटर। एन के बेटी की बेटी है क्यू, तो उसी को क्या बोल रहा है? डॉटर्स डॉटर। कि क्यू कौन है? एन के बेटी की बेटी। क्लियर है ये? तो आपका आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। लेटर एनोलॉगी। पहले वाला दूसरे से लिंक रख रहा है, दूसरे वाला तीसरे से, और इसी वे में तीसरे वाला चौथे से रखेगा, चौथे वाला 5 में से। और ये हर एक लेटर वाइज होगा। मतलब अगर ई की बात करूंगा ना, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर दूसरे वर्ड के फर्स्ट लेटर से कहीं ना कहीं हो सकता है लिंक हो, इस तरह से।
ई पी जे और वाई, जी एन के और एक्स, आई एल एल डब्ल्यू, और नीचे है क्वेश्चन मार्क। इस वर्ड के आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क। हो गया? क्या आंसर आ रहा है? के जे एम बी, ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं बाकी क्या कर रहे हैं यार। लड़कियां आज कर रही हैं, और लड़कियां ही करते हैं आपकी क्लास में। करते हो? मूड नहीं है? मूड बनाना है। किसका मूड नहीं है? तो देखना, मूड किधर से बनना है, वो रोटी खा रहा है। चलो देखो, ई से जी कितने स्टेप है, या फॉरवर्ड है या बैकवर्ड? पहली बात तो ये फॉरवर्ड है। और कितने स्टेप है? ई के बाद एफ फिर जी, तो कितने स्टेप चले? 2। क्लियर? जी के बाद एच और फिर आई, आई के बाद जे और के। मतलब आपका लॉजिक ठीक चल रहा है +2 के लिए। और दिखा गया मुझे पहले के, और कितने ऑप्शन में के है? सिर्फ ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। और मेरा सेकंड लेटर से डिसाइड हो जाएगा आंसर कौन सा वाला आएगा। तो पी से एन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? बैकवर्ड। और कितने स्टेप बैकवर्ड है? एम एन ओ पी, 2 स्टेप, तो -2। एन से एल भी क्या हो रहा है? -2। एन के पीछे एम होता है, फिर जाके एल आता है। तो सेम वे में एल से अगर मैं -2 करूंगा तो क्या आएगा? जे। तो आपको दिख गया आपका आंसर क्या आने वाला है। जिस के आगे क्या है? जे। और वो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, के जे एम और वी। जिनको चेक करना वो कर सकते हैं कि इसमें भी फॉरवर्ड हुआ, एक बार फॉरवर्ड एक बार बैकवर्ड। बस फर्क क्या होगा? स्टेप्स का। इसमें अगर 2 है उसमें क्या होगा? एक जे के आगे क्या आता है? के, और एक स्टेप के बाद आता है। वैसे के आगे क्या आता है? एल, और एल के बाद एक स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है। और आपको पैटर्न मिला हुआ है प्लस माइनस प्लस, तो अब क्या होना है? माइनस ही होगा। तो वाई के बैकवर्ड होता है एक्स, एक ही स्टेप, और सेम वे में बाकी भी क्या है? बैकवर्ड। तो आपका आंसर क्या है? के जे एम और वी। किसी को अगर फर्दर चेक करना है तो वो ये वाला वर्ड भी आगे देख सकते हैं। के आगे +2 करोगे तो एम ही दिखेगा। ठीक है, तो आपका लॉजिक क्या है? सही। और आपका आंसर भी क्या है? बी। चलो ये देखो, नंबर एनालॉगी, यहां नंबर सीरीज कह लो, सीरीज लिखा है तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन। 14, 16, 21, 32, 49 और 72। अगर मैथ के बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहते हैं तो नंबर सीरीज में मुश्किल कभी नहीं आएगी। ठीक है? अरे बेसिक मैथ बोल रहा हूँ, स्क्वायर क्यूब टेबल्स, ये चीजें, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है? इसमें कोई साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला थोड़ा लगाने हैं, या रेशियो थोड़ा है। गैप्स निकालो पहले हर एक के बीच में। 14 से 16 में गैप कितना है? 2 का है। 16 से 21 में 5 का। 21 से 32 में 11। 32 से 49 16। चेक करना, 16 तो नहीं है, 17 है। 17 है। और 9 में से 2 के 7 नहीं आएंगे इधर, तो 4 में से 3 के 1 नहीं आएंगे। 49 से 72 सब में 17 17 गया। हाँ वहां पे अच्छा 49 और 72 में देख लो, मैं नहीं कर रहा हूं, आपसे करवा रहा हूं कैलकुलेशन, क्योंकि अगर गलत की ना तो आंसर गलत आ जाएगा। हाँ
कितना आ रहा है? पक्का? मुझे नहीं यकीन आपके ऊपर। 12 से 9 गए 3, इसका ही एक यहां पर गया हुआ है। 6 से 2 गए 33। ए हाँ 33। वो पास होना नहीं, होना पास नहीं, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला। कितने का गैप है? ध्यान से नंबर्स को देखो, 2, 5, 11, 17, 23। एक्चुअल में है क्या? प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर्स 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, फिर 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, फिर 7 के बाद 11। हर एक प्राइम नंबर उसने यूज किया, लेकिन एक एक को स्किप कर रहा है। अब बताओ 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? आपको 2 प्राइम नंबर चाहिए जिनमें से आप एक को स्किप करोगे, तो चेक करो। इकतीस हुआ, 31 किसी की टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। जो सेकंड प्राइम नंबर आने वाला है स्किप करने के बाद। 23 के बाद मुझे बताओ 24 आएगा। 24 प्राइम नंबर है? नहीं है। 25 है? नहीं है। 26 है? नहीं है। 27 है? देख लो, आपको पता है 27 है। 27 का 9 के टेबल में नहीं आ रहा, ओ सॉरी 3 के टेबल में नहीं आ रहा, आ रहा है, तो वो प्राइम नंबर कहां से हुआ? 28 भी है? नहीं है। 29 चेक कर लो 29 है कि नहीं, क्योंकि 29 भी हो सकता है किसी की टेबल में हो। 30 तो नहीं है। 31 किसी की टेबल में है? बताओ। यहां पर जो नेक्स्ट प्राइम आने वाला है, जो स्किप करने के बाद आएगा, वो आपका क्या होगा? 33। और उसके अकॉर्डिंग, और प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें अब 33 का गैप जो ऐड करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर मुझे लग नहीं रहा 33 होगा। नहीं नहीं, 31 हो सकता है। हाँ 31 होगा। नहीं नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 11 के टेबल में आपको 11 के टेबल पे आपके आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? 31 होगा। 31 है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? अगर मैं 72 में 31 ऐड कर दूं तो 3, हाँ 103, और वो ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या है? 103। वो प्राइम नंबर्स, ये वाले कंसेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि वो आपसे पेपर में नेचुरल नंबर, होल नंबर वाली चीजें नहीं डालेगा। अगर सीरीज में आया क्वेश्चन, तो चाहे जितने मर्जी प्रीवियस ईयर देखेंगे हम, प्राइम नंबर का कंसेप्ट यूज करता है। और इसमें उसने क्या किया है? एक एक प्राइम नंबर को स्किप किया हुआ है, लेकिन बाकी में क्या रख रहा है? वो ऐड ही रखेगा। कहीं में क्या रखता है? जैसे 2 के बाद 3 दिखेगा, फिर 5, फिर 7, इस तरह से। लेकिन इसमें क्या किया हुआ है? एक एक को स्किप किया हुआ है। जल्दी करो यार, बड़ा टाइम लगा रहे हो। 3, 9, 21, 45। तो अब आंसर क्या आने वाला है? 3 से 9, फिर 9 से 21। किया था क्लास में, टेस्ट में। इनमें भी अगर आप गैप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया। 3 और 9 में कितने का गैप आ रहा है? 9 और 21 में। अब नंबर देखे देखे लग रहे हैं। अच्छा 12, अच्छा 21 और 45 में साफ साफ दिख रहा है 6 का क्या होता जा रहा है, मतलब हर एक नंबर का डबल होता जा रहा है। तो 24 का डबल क्या होता है? 48। मतलब यहां पर जो नंबर आएगा वो 45 में मैं ऐड करूंगा क्या? 48। तो क्या आंसर आने वाला है?
ऑप्शन डी। सिंपल क्या किया, डिफरेंस, और मुझे उसका आंसर मिल गया। डिफरेंस करते ही मुझे लॉजिक समझ आ गया क्या हो रहा है, डबल होते जा रहे नंबर्स। पहले अगर 6 का गैप था फिर क्या हो गया 12, 12 के बाद 24, उसका डबल 48, और जो आंसर है वो मेरे ऑप्शन में भी है। चलो जल्दी से करो ये, अभी क्वेश्चन गिना है कैसा। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा। ज्यादा नीड आपको पड़ेगी नहीं, सिर्फ पहले दो को ही चेक करने से आंसर मिल जाएगा। तो चेक करो, एच से डी फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड, बैकवर्ड, और कितने स्टेप बस वो देखो। तो ये उसी को पता है जिसके पास एबीसी है या जिसको पोजीशंस याद है। ये है एच से डी की तरफ आया हूं तो कितने स्टेप, 1 2 3 4, लेकिन बैकवर्ड आए तो माइनस लेके चल रहा हूं। उसी तरह से डी से भी जेड क्या है, बैकवर्ड, ठीक है। ये चीज है 1 2 3 4, और मुझे अब जेड से भी क्या जाना है, बैकवर्ड, 4 ही, 1 2 3 4। ऑप्शन मिल गया कौन से ऑप्शन में, जिनमें बी मेरा पहले है। एक तो इसमें और एक इसमें, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, लेकिन Z पहले आएगा कि Q, वो मेरा सेकेंड लेटर बता रहा है। L से H, H से सॉरी किससे, हाँ L से H, तो ये L है, H पीछे कितने स्टेप, 1 2 3 4, -4 चल रहा है। तो सेम वे में मुझे बताओ D से अगर मैं -4 करूंगा तो क्या आने वाला है, Z 1 2 3 4, तो आपका क्या आएगा Z। मतलब जिस ऑप्शन में मेरा V के बाद क्या है Z है, वही मेरा क्या है करेक्ट आंसर है। और वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्लियर। चलो ये देखो एक क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके कहने का मतलब है कि विच टू नंबर्स नॉट डिजिट्स, ऐसे नंबर्स, और कह रहा है डिजिट्स नहीं, मतलब इन बिटवीन, जैसे 18 लिखा है तो 1 और 8 को सेपरेट नहीं लेना है, सिर्फ पूरा नंबर। एंड टू साइंस को मैं अगर इंटरचेंज करूं, अदला बदली, तो इनमें से ऐसे किसको मैं इंटरचेंज करूंगा जिसके बाद मेरा आंसर क्या आएगा, -1। तो मोस्ट ऑफ द ऐसे क्वेश्चंस में आपको डिवाइड वाले पहले पकड़ने पड़ते हैं, लेकिन उसने कहीं पे भी ऑप्शन में डिवाइड का आपको साइन ही नहीं दिया है। तो आप पहले हमेशा जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन चलते हैं प्लस माइनस के, 18 और 15 को ले लो पहले। मतलब अगर मैं 18 की जगह क्या रखूंगा 15, और अगर 15 रखने के बाद मेरा 3 से वो डिवाइड हो रहा है तो आपका आंसर चल रहा है, ठीक है। चलो करो जरा, 18 की जगह रखो 15, और साथ में साइंस भी ध्यान रखना, जहां पर प्लस है ना इक्वेशंस में वहां पर माइनस रख दो, और जहां पर माइनस है वहां पर क्या रख दोगे, प्लस। और उसके बाद क्या अप्लाई करना है, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होना चाहिए, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, इस तरह से। और देखो कि क्या आंसर आपका -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ गया तो आपने जिन साइंस को, डिजिट्स को, नंबर को इंटरचेंज किया वो आपको क्या है करेक्ट, ठीक है। माइनस और प्लस को करना इंटरचेंज, मतलब माइनस की जगह क्या रखूंगा मैं, और प्लस की जगह बस कर दो बॉड मास। तो पहले डिवाइड वाला होगा, क्या आएगा यहां पे 5, तो ये कितना आ गया 35, ये कितना आ गया 36, आंसर -1 आया, -1 ही है मेरी। ये जो मैंने इंटरचेंजिंग की तभी ठीक है, अगर मेरे आंसर क्या आएगा वही जो गिवन है, तो मेरा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो गया। तो जो मैंने इंटरचेंज किया नंबर्स का और
मैथमेटिकल साइंस का, वो क्या है, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है से दोनों कौन से दो साइंस हैं जिनको हम इंटरचेंज करेंगे और क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो सही बैठेगी। 28 ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बताया हुआ किसको पहले प्रेफरेंस देनी है, डिवाइड वाले को। तो वो कौन से ऑप्शन में पहले, बी वाला, मतलब जहां पर डिवाइड है वहां पर माइनस, जहां पे माइनस है वहां पे डिवाइड रख दो। तो कर दो 24, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड की जगह माइनस। और इस इक्वेशन को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अप्लाई करो। पहले डिवाइड वाला सॉल्व कर दोगे, बीसी है ना, हाँ, और बाद में मल्टीप्लाई वाला सॉल्व हो जाएगा, 48 आ जाएगा। और यहां पर क्या है, वो माइनस का 20। ये दो तो साइन है, इनमें एडिशन तो है, लेकिन 40 के साथ क्या है, माइनस। तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, और साइन भी किसका आता है, जो बड़ा डिजिट होता है। तो क्या हो गया, माइनस। और आपका आंसर क्या आया, 28, और वही आंसर है। तो ऑप्शन बी क्या आपका करेक्ट। अच्छा स्लॉक्स, इसके आंसर तो आने चाहिए, जल्दी करो, जल्दी से जल्दी, पेपर में इतना टाइम थोड़ा ना लगाना है। स्टेटमेंट देखी और डायग्राम बनाई फटाफट। पेन और बॉक्स में क्या है, पेन और बॉक्स, नो हो गया। सम पेन्स और चौक, पेन और चौक में क्या है, सम हो गया। सारे के सारे चौक क्या है, इरेजर हो गए। अब पढ़ो कंक्लूजन्स, क्या कह रहा है, सम इरेजर्स और पेन्स हैं, बन चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो पहला क्या, ठीक। सम चॉक्स आर नॉट बॉक्सेस, कुछ चौक मेरे बॉक्स नहीं है, सही है गलत, सही है, क्योंकि चौक का कुछ पोर्शन मेरा किसमें है, पेन में, और पेन का बॉक्स से क्या था, नो। तो ये पेन के सम बने हुए हैं, ऑटोमेटिक सम चॉक्स क्या हो गए, बॉक्स से नो। तो ये क्या है, टिक। सम बॉक्सेस आर नॉट इरेजर्स, बॉक्स का कहीं पे भी इरेजर का कोई लिंक है ही नहीं। और इसके कहने का मतलब मुझे सेपरेट से ये चीज ऐसे करके दिखे, बॉक्स का सम पोर्शन मेरा इरेजर से क्या हो, नो, और वो चीज नहीं है। तो ये मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है कि गलत, गलत। तो मेरे सिर्फ कौन से फॉलो हो रहे हैं, 1 और 2, और वो मेरे ऑप्शन बी में। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। सिटिंग अरेंजमेंट, जल्दी करो, टफ क्वेश्चंस नहीं है। क्या बोल रहा है, उसने बोला 6 स्टूडेंट है, और आपने पहचाननी क्या अरेंजमेंट कौन सी, सर्कुलर, स्क्वायर या क्या, सर्कुलर है, फेसिंग यही होगा, सेंटर है तो ये, क्लियर। बस पढ़ते चलो लाइंस और उनको फिक्स करवाते चलो। लवली सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जॉनसन, लवली जब भी आएगा जॉनसन के कहां पर है, सेकंड लेफ्ट पे, रख दो जहां पर कहीं पे जॉनसन को, लवली उसके सेकंड लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट इसी तरफ है, 1 2, यहां पर क्या आ गया, लवली। विल इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जॉनसन, विल सेकंड राइट पे जॉनसन के, तो इसका राइट इस तरफ है, 1 2, विल। समंथा इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विल, विल के थर्ड लेफ्ट पे समंथा है, इसका लेफ्ट इस तरफ है, पहला दूसरा तीसरा, समंथा आ गई। जोल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जॉनसन, जॉनसन का थर्ड राइट, 1 2 3, कौन आ रहा है, जोल। और रह कौन गया, मारी, उसने बोला वो कहां पे, इमीडिएट नेबर ऑफ बिल एंड जॉनसन, मतलब उन दोनों के बीच में, तो है बिल और जॉनसन के बीच में। खत्म। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग बिटवीन लवली एंड जॉनसन, लवली और जॉनसन के बीच में कौन है, तो ऑप्शन
सी। क्लियर? चलो फिर इसका आंसर दो। कितने स्टूडेंट्स हैं? और नेसेसरली ठीक है। और उसने कोई डायरेक्शन हमको दी है? नहीं। तो किसको प्रेफरेंस देनी होती है? नॉर्थ फेसिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हो गए 9। ठीक है, पढ़ो। डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। डी जब भी आएगा एकदम से लेफ्ट पे होगा किसके? और मैं इसको नॉर्थ अगर फेसिंग मान रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज होगी। ठीक है। अच्छा, सी के बाद हु खत्म नहीं हुई, सी के बाद लाइन शुरू है हु। तो हु जो वर्ड वो यूज कर रहा है किसके लिए? डी के लिए कि सी के लिए? सी के लिए। हु इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ ई। थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ ई मतलब थर्ड राइट पे किससे? ई के। ये चीज होगी ई के थर्ड राइट पे। सी बन गया। बी इज एट वन एंड ऑफ द रो। बी इनमें से किसी ना किसी एक एंड पर है, या तो वो यहां पर है। ठीक है। एच इज सिटेड एडजस्टेंट टू बोथ एफ एंड जी। एच मेरा जब भी आएगा वो किसके साथ बैठा हुआ है? एफ और जी के। और एफ इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी। एफ थर्ड प्लेस पे है लेकिन बी के लेफ्ट पे। ये आया बी का लेफ्ट, कौन सा? इस तरफ। 1 2 3 एफ आ चुका है। ठीक है। और कह रहा है ए सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ए जब भी आएगा कहां पर होगा? एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे, यहां कहीं पे होगा। अब क्या मेरा कभी भी बी यहां पर आ सकता है? कभी नहीं आएगा। क्यों? उसने बोला कि बी के इस तरफ कुछ पर्सन्स हैं, तो बी कहां पर आएगा आपका? यहां पर। 2 का गैप छोड़ के कौन है उसके साथ? ए है। अच्छा, एफ के रिगार्डिंग यहां पर लाइंस है एच और जी वाली, हो गया। और ये लाइन है ई डैश डी और सी, और 4 बंदों की जगह बची हुई है। ई डी और कौन सा पर्सन रह गया मेरा? जेड। ए बी सी डी एफ जी एच जेड। और हम जो कह रहे हैं कि उसने फेसिंग के बारे में नहीं दिया, उसने दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन वहां पे पढ़ लेना ध्यान से। नॉर्थ डायरेक्शन, और क्वेश्चन पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन डी एंड, कौन बैठा हुआ है? तो आपका आंसर क्या है? सी। ठीक है। ये उसने एक ट्रिक की है। आपने मोस्टली क्वेश्चंस देखे हैं जिनकी स्टार्टिंग में भी बोल देता है फेसिंग क्या है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था, लेकिन इसके क्वेश्चन के उसने कहां पे दिया है? लास्ट पे। और जो हम प्रेफरेंस करते हैं कि नॉर्थ फेसिंग रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है? सी ही आया। और उसने दी भी क्या थी? नॉर्थ। ओके। तो ये छोटा नहीं होगा? होता तो है यार ये छोटा। हाँ, हो गया। मिरर इमेज फाइंड आउट करो, और ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, फोटो वगैरह ले लेना, और ये वीडियो वैसे भी सेव हो जाएगी। तो मिरर इमेज के लिए क्या चेंज होता है? लेफ्ट और राइट। या आपके पास वहां पर शीट है जो आपको ट्रिक बताई है, पेज की थोड़ी सी शीट ले लो, गिवन फिगर को वहां पर ड्रॉ करो, और जब आप पेज को रोटेट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, उसने बस कि मिरर इमेज बोली है, वाटर इमेज। ठीक है। और बोला क्या उसने? मिरर इमेज। उससे ठीक, ये भी क्या है? पेपर फोल्डिंग। और पेपर फोल्डिंग के लिए आपको ट्रिक पता है,
आप जब पेज को वही थोड़ा बहुत फाड़ोगे, जिस वे में उसने आपको बोला हुआ है फोल्ड करने के लिए करते जाओगे, और पेन से वही शेप वहां पर ड्रॉ करनी है जो उसने बनाई हुई है, और सेम वे में पेपर को ओपन करना है। और साफ साफ दिख रहा है उसने कितने टर्न लिए, 1 2 टर्न लेने के बाद उसने डायग्राम्स बनाई है 3। तो जब पेज ओपन होगा तो आपको मैक्सिमम ही दिखेंगी। तो आपका आंसर प्रोबेबली क्या आने वाला है? ऑप्शन डी, बी। पक्का? हाँ बी आएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल बॉक्स के लिए आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट जब आप पिक्चर को ओपन करोगे ये ट्राइंगल की शेप इस तरफ आएगी तो यही दिखेगी, लेकिन जब ये पेज ओपन होगा इस वे में तो ये ट्राइंगल आपका इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी शेप? ऑप्शन बी। अच्छा, एम्बेडेड फिगर्स मतलब आपकी पिक्चर जो उसने फिगर दी है आपको वो इन गिवन शेप्स में छिपी हुई है। कौन सा ऑप्शन? सी। ये नहीं आएगा क्योंकि आपको वो एज इट इज ही चाहिए। ऑप्शन सी में भी ऐसी शेप है, लेकिन उसमें फर्क क्या है? ये गया हुआ है, ये है वो, यहां से वो पॉइंटेड है, जबकि हमारी ओरिजिनल में क्या है? फ्लैट। और वो कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन सी में। और इस क्वेश्चन की भी पिक्चर ले लो और देखना इसका आंसर क्या आएगा। छोटा करूं? दिख रहा है? ये कौन सा है? रिप्लेसिंग होती है जिसमें पिक्चर्स की, मतलब यहां तो रोटेट होता है रोटेशन वाइज, और अगर रोटेशन हो रही है तो आपको बीच में पहचाना कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और साफ साफ आपको दिखेगा कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं, नया लेटर ऐड हो रहा है। तो लास्ट इमेज में हमारे पास हो सकता है लेटर भी कितने हो? 3 हो, क्योंकि मेरे पास जितने ऑप्शन है उसमें लेटर्स ही ऐड हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन समझ आए आज के सारे? ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोला ट्राई करो घर के लिए, तो वो ट्राई जरूर करना। ठीक है, सो थैंक यू क्लास। उन दोनों को पहले प्लस करना है, एक को माइनस करना है ना। किसको प्लस करके 2 आ रहा है? भाई 1 मिनट। ओए अच्छा चल।